पायलट के समर्थकों को ऐसा लग रहा है कि उनका रास्ता अब बिल्कुल साफ हो चुका है, क्योंकि अब कांग्रेस का आलाकमान युवाओं के साथ आगे बढ़ता है। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि सचिन पायलट के सामने अब एक और बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है गोविंद सिंह डोटासरा। क्या आप जानते हैं कि डोटासरा मन ही मन मुख्यमंत्री बनने के सपने देखने लगे हैं? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ जाता हूं। सचिन पायलट को लगातार मुख्यमंत्री चेहरे बनाने की मांग उठ रही। उनके समर्थक राहुल गांधी के सामने गुहार लगा चुके हैं, नारे लगा चुके हैं। लेकिन इसी बीच में अब गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान कांग्रेस में एक और शक्ति के रूप में उभरे। अब शक्ति के रूप में उभरना मतलब मुख्यमंत्री की रेस में शामिल हो जाना अपने आप। और जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे एक नया पावर गेम शुरू हो रहा है कांग्रेस के अंदर। 2028 के चुनावों में ऐसा लग रहा है कि विधायकों से ज्यादा तो राजस्थान कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री चेहरे के उम्मीदवार आपको नजर आए। और एक और बड़ा असमंजस तो इस बात का है आलाकमान को कि अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया तो कहीं जाट नाराज हो जाए, और अगर जाट नाराज हुए तो इसका सीधा फायदा हनुमान बेनीवाल को होगा। तो चलिए आज हम इसी की पड़ताल करें। पिछले कुछ समय से गोविंद सिंह डोटासरा जिस तरह से फ्रंट फुट पर आकर बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं और जिस अंदाज में उनके तेवर बदले हैं, उसने पार्टी के भीतर एक नया गुट खड़ा कर दिया है। राजनीतिक पंडितों की माने तो डोटासरा सिर्फ एक प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका तक सीमित नहीं रहना चाहते। राजस्थान के राजनीतिक इतिहास गवाह है कि जाट हमेशा सूबे में अपने नेतृत्व की मांग करता है। जनसंख्या और राजनीतिक रसूख के मायने में बेहद मजबूत जाट समाज का मानना है कि इस बार मुख्यमंत्री उनके समाज से होना चाहिए। और इस वक्त कांग्रेस के भीतर गोविंद सिंह डोटासरा इस समाज के सबसे बड़े और मुखर चेहरे के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। अब बात करते हैं कांग्रेस के सबसे बड़े धर्म संकट की। इसमें कोई शक नहीं है कि सचिन पायलट राजस्थान में कांग्रेस का सबसे लोकप्रिय और युवाओं को पसंदीदा चेहरा, लेकिन उन्हें सीएम फेस घोषित करना कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा जुआ साबित हो सकता है। अगर आलाकमान सचिन पायलट को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करता है तो बरसों से मुख्यमंत्री पद का इंतजार कर रहा जाट समाज कांग्रेस से छिटक सकता है। मारवाड़ और शेखावाटी के जाट बहुल इलाकों में कांग्रेस को बड़ा सियासी नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि वहां ये संदेश जाएगा कि एक बार फिर से जाट नेतृत्व को पीछे धकेल दिया गया। अब इस पूरी कहानी के सबसे बड़े एक्स फैक्टर की एंट्री को हम देख लेते हैं और वो नाम है हनुमान बेनीवाल। अगर कांग्रेस के भीतर जाट वर्सेस पायलट की ये जंग तेज होती है और कांग्रेस जाट समाज को साधने में नाकाम रहती है तो इसका सबसे सीधा और बड़ा फायदा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल को मिलेगा। बेनीवाल हमेशा से जाट नेतृत्व और किसान कौम की बात करते हैं। कांग्रेस से नाराज जाट वोट बैंक बहुत आसानी से और पूरी मजबूती के साथ हनुमान बेनीवाल की तरफ खिसक सकता है, जो कांग्रेस के लिए मारवाड़ और शेखावाटी में पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने जैसा होगा। तो इन सब बातों से एक बात तो साफ होती, कांग्रेस के लिए 2028 की राह इतनी आसान नहीं है जितना वो सोच रहे। एक तरफ है सचिन पायलट का महत्वाकांक्षी चेहरा, उनकी उम्मीद और उनका युवाओं में क्रेज, तो दूसरी तरफ है गोविंद सिंह डोटासरा, जाट समाज में उनकी पकड़ और समाज की अपनी एक उम्मीद। तो अब देखना होगा कि कांग्रेस इन सभी चीजों को कैसे मैनेज कर। आपको क्या लगता? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।